अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा प्रकल्प संस्थान का वार्षिकोत्सव रविवार शाम आगरा स्थित सूर्य सदन में मनाया गया। आगरा और रुद्रपुर सेंटर की छात्राओं ने देशभक्तिपूर्ण गीतों और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। सरस्वती शिशु मंदिर आगरा के बालिकाओं ने वीर बलिदानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्वरूपों को मंच पर जीवंत कर सबकी वाहवाही लूटी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के जनजाति नायकों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा प्रकल्प संस्थान का वार्षिकोत्सव रविवार शाम सूर्य सदन में तू मैं एक रक्त और गिरी वनवासी नगर निवासी हम सब भारतवासी के मनोभाव से मनाया गया। समारोह अध्यक्ष रोमसंस ग्रुप के एमडी किशोर खन्ना, मुख्य अतिथि पुष्पांजलि ग्रुप के चेयरमैन बीडी अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनय अग्रवाल, सेवा प्रकल्प संस्थान के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डालचंद, मुख्य वक्ता अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख वैभव सुरंगी और भावना ने संयुक्त रूप से मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। सेवा प्रकल्प संस्थान के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डालचंद ने वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य, इसकी आवश्यकता और प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश समाज के विरुद्ध सबसे पहले संघर्ष और आंदोलन करने वाले जनजातीय समाज के बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ठीक से रेखांकित ही नहीं किया गया। हम भूल जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से कई गुना भयानक था। मानगढ़ नरसंहार आज भी पीढ़ी के लिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास के साथ इनको प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों को भी जानना बेहद जरूरी है। समारोह के दौरान मंचासीन अतिथियों द्वारा वनवासी गौरव पत्रिका का विमोचन भी किया गया। डॉक्टर पंकज भाटिया ने पत्रिका का परिचय दिया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नवीन समिति का गठन भी किया गया। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये आगरा महानगर अपना प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव मनाता है। आगरा महानगर के अंदर हमारा एक छात्रावास व्हीकल चौक सुल्तानगंज पुलिया के पास में पिछले 5 वर्ष से कार्यरत है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 22 देश के विभिन्न प्रांतों से, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट से, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल और अंडमान निकोबार तक से बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए इस छात्रावास में रहती हैं। आगरा में एक नया छात्रावास और आगामी 6 माह में प्रारंभ होने वाला है बाबू गुलाब राय मार्ग पर। इस प्रकार आगरा में 2 छात्रावास इन जनजातीय समाज की प्रतिभाशाली छात्राओं को और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। पूरे ये जो सेवा प्रकल्प संस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे इस समय वर्तमान में 7 छात्रावास चल रहे हैं, 6 महीने में 8 हो जाएंगे। इसके अलावा 450 से अधिक हमारे एकल विद्यालय, ट्यूशन सेंटर्स कह सकते हैं, संस्कार केंद्र कह सकते हैं, ऐसे 450 से अधिक इस प्रकार के संस्कार केंद्र चलते हैं। ये वार्षिक उत्सव वनवासी कल्याण आश्रम का है और वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो एक साधारण कोई आश्रम नहीं है, ये कोई साधारण संस्था नहीं है। एक इतनी असाधारण संस्था है क्योंकि वनवासी वाले क्षेत्रों में जाकर उनके यहाँ के बच्चे बच्चियों को लाकर उनको शिक्षा दीक्षित दे करके उनके लिए रोज़गार देना, उनको सुरक्षा देना और सबसे बड़ा कार्य कि धर्मांतरण को रुकवाना, ये एक ऐसा कार्य है जो कि हिंदू समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए अति आवश्यक है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कितना रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे लग रहा है। ये बच्चियाँ जो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं, ये वो बच्चियाँ हैं जिनकी भाषा दूसरी है, जिनका पहनावा दूसरा है, जिनका खाना दूसरा है, लेकिन ये कार्य वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ करके अपने मूल लहू में उनका लहू मिला करके ये कार्यक्रम यहाँ पे ऐसे सृजित किए गए हैं। इस दौरान सेवा प्रकल्प संस्थान द्वारा सूर्य सदन गैलरी में लगाई गई जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। सेवा प्रकल्प संस्थान के अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच, सह संयोजक डॉक्टर सुनीता पंजवानी और डॉक्टर ब्रह्मानंद गोयल ने किया। सचिव महेश सिकरवार, सह संयोजक अमित शर्मा, स्वदेश विगल आलोक वर्मा, मीडिया प्रभारी अविनाश राणा, राजकुमार गुप्ता और मिथिलेश ने अतिथियों का स्वागत किया।